सो ट्रेडर्स, कैसे जा रहा है आपका वीकेंड? यार आज हम बात करने वाले हैं, अभी आने वाला है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डे, दैट इज बजट डे। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बजट डे पे क्या हो सकता है। अभी तक तो वैसे आपने देख ही लिया होगा मार्केट में क्या चल रहा है कि भाई बिगेस्ट क्रैश इन द स्टॉक मार्केट इज कमिंग नाउ। ठीक है, इतना बड़ा बिगेस्ट क्रैश आने वाला है कि आप मतलब मिलियनेयर बन सकते हो, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं भी आपको एनालिसिस प्रोवाइड करने वाला हूँ जैसा बाकी सब करते हैं। ठीक है, बहुत इजी एनालिसिस रहेगा यार। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत बड़ा जो क्रैश आने वाला है वो कहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम जाएंगे हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे कि भाई कैसे बड़ा क्रैश आ सकता है, वो देखने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, कैसे आप एक एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आगे हम बड़े टाइम फ्रेम में, दैट इज 1 डे टाइम फ्रेम। अब यहाँ 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, चलो इसमें भी हमें मन नहीं कर रहा तो हम चलते हैं क्या इससे भी ऊपर वाले टाइम फ्रेम में, दैट इज 1 वीक टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 वीक पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? देखो बहुत टाइम बाद यहाँ पे 1 वीक टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा एक शूटिंग स्टार टाइप का यहाँ पे पैटर्न। ठीक है, सिंपल सा पैटर्न है, यहाँ पे रिजेक्शन है और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, ये सब जानते हैं और ये बना है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पे आप एनालिसिस को समझना, तो मतलब बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इसको सस्टेन नहीं कर पाए हैं और इस वीक ही फाइनली जाके इसने इन्वर्टेड हैमर पैटर्न दिखाया, दैट इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। ठीक है, और कहाँ तक रिवर्स करेगा यार, उसके लिए सिंपल सा है, हम देखेंगे एक सिंपल सा लॉजिक कि इसका सपोर्ट कहाँ बनता है। इसका सपोर्ट बनता है यार नियरेस्ट इस पॉइंट पे। ठीक है, इस एरिया में इसका सपोर्ट बनता है, मतलब 23,000 तक मार्केट फॉल कर सकता है बहुत ईजिली। ठीक है, सो दैट इज माई एनालिसिस फॉर बिगर टाइम फ्रेम कि भाई यहाँ तक मार्केट आ सकता है बहुत प्यार से। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम देखेंगे 1 डे टाइम फ्रेम पे। 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है? देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। कौन सा पैटर्न कर रहा हूँ मैं? बुलिश इनगल्फिंग ऑलमोस्ट, मतलब ठीक है, देखो इस पॉइंट पे अगर थोड़ा सा भी रेड कैंडल यहाँ पे बन जाता, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, पूरा का पूरा इसको ये खा गया है। और जहाँ तक आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि भाई क्या होता है जब ऐसा कुछ पैटर्न बनता है, तो नेक्स्ट कैंडल इसका कंटिन्यूशन अगर आता है तो एक बड़ा फॉल आ सकता है। किस पॉइंट तक? जैसा हमने डिस्कस किया एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक करेक्शन आ सकता है 23,000 तक। ठीक है, बहुत प्यार से यहाँ तक करेक्शन आएगा, आपको यहाँ तक के प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। दैट इज अ जैकपॉट मूव। मतलब आपको यहाँ पे मैं बोलूँगा कल ही कि जाके आप सारे के सारे पुट्स बाय कर लो, आप माला माल होने वाले हो। क्यों? क्योंकि बजट डे पे मार्केट जो फॉल करने वाला है वो आपको बहुत अच्छा पैसा देके जाएगा। ठीक है, अब इससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे आते हैं, दैट इज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। यहाँ पर क्या हो रहा है यार? देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली 200 EMA पे सपोर्ट लिया है। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से भी एक बहुत गंदा फॉल आ सकता है। तो आपने तीनों जगह देखा एक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे आपने देखा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ वीकनेस। और यहाँ पर आपने देखा कि एग्जैक्टली ये 200 EMA पे आके सपोर्ट लिया है इसने यहाँ पर, एग्जैक्टली यहाँ पर। ठीक है, अगर ये EMA ब्रेक होता है तो एक बहुत गंदा फॉल नीचे की तरफ आ सकता है। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है इसके लिए? इसका एक कैटलिस्ट का काम क्या करेगा? बेसिकली इसको प्रोवोक कौन करेगा? वो करेगा इसको बजट डे। तो ये प्रोवोक्ड हो जाएंगे और यहाँ से जो फॉल करेगा, ये सपोर्ट था इसका, ये ब्रेक करेगा। और नेक्स्ट सपोर्ट आपको क्या दिखता है? अगर आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाओ, नेक्स्ट सपोर्ट आपको दिखता है ये वाला जो इसने पहले फॉल किया था। यहाँ तक ये बहुत प्यार से जा सकता है, दैट इज 24,000। तो यहाँ तक तो आपको बहुत आराम से पैसा मिलेगा। ओके, उसके अलावा अगर आप देखा जाए तो उससे भी पहले हमारे पास जो आया था ये यहाँ पर इस पॉइंट तक 23,500, ये आप ले सकते हो नेक्स्ट सपोर्ट। तो ये है यार एनालिसिस मेरा। ठीक है, और यही एनालिसिस सारे ज्ञानी बाबा ने आपको अभी उठा के दे दिया है। ठीक है, सारे ज्ञानी बाबा ने आपको यही एनालिसिस बताया कि बिगेस्ट क्रैश कमिंग। ओके, मुझे बस इतना बता दो आप कि आप में से कितने लोगों ने जाके ये कमेंट किया है कि भाई अगर आपको पता ही है कि बिगेस्ट क्रैश आने वाला है तो पुट क्यों नहीं बाय कर लेते, क्यों नहीं आप माला माल बन जाते। उन्होंने तो आपको बोल दिया बिगेस्ट क्रैश कमिंग। अब आप कल को अगर आपको ना पॉजिटिव सिनेरियो दिख भी रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो भी आप बाय नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी फीड कर दिया गया है कि मार्केट में बिगेस्ट क्रैश आने वाला है। ठीक है, और इस फीड के कारण आपका लॉस होना पक्का है। मैं लिख के देता हूँ, आप बाइंग साइड नहीं बैठोगे भले ही मार्केट कितना भी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हो। ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी ज्ञानी बाबाज ने अपने दिमाग को इतना फीड कर रखा है क्रैश क्रैश क्रैश। आप यूट्यूब खोलो, हर बंदा क्रैश की बात करता है। ठीक है, कहीं भी जाओ क्रैश आने वाला है मार्केट में, करेक्शन होने वाला है मार्केट में। ठीक है, मुझे एक रीज़न बता दो, किसको मालूम है ये बात ऐसा होने वाला है? किसी को नहीं पता भाई, किसी को नहीं पता कि मार्केट में कल क्या होने वाला है, परसों बजट डे पे क्या होगा।
ठीक है, और मैं होपफुली बताता हूँ क्या होगा। देखो जहाँ तक मेरे को आइडिया है ना, ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ बजट डे स्पेशल, ठीक है, कुछ भी नहीं भाई, बजट डे पे भी मैं वही करने वाला हूँ जो मैं हमेशा करता हूँ, दैट इज फॉलोइंग माई सेटअप। ठीक है, क्लास पार्टिसिपेंट मैं आपको बता देता हूँ, सेटअप आप फॉलो करो, नो डाउट मैं भी वही करने वाला हूँ। बट अगर ऐसे जाता है ना, बंद करके चले जाना, क्यों? क्योंकि उस दिन बेसिकली न्यूज़ वर्क करता है, सेटअप्स काम नहीं करते। बट स्टिल मैं क्या कह रहा हूँ, बी अ डिसिप्लिन ट्रेडर। ठीक है, रोज आपको सिर्फ सेटअप फॉलो करना, चाहे न्यूज़ हो ना हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता, आप सेटअप फॉलो करो। अगर मार्केट को पैसा देना होगा देगा, नहीं देना होगा चुपचाप से छोटा सा ऐसे लेके बंद करके चले जाएंगे। ठीक है, ये मेरा प्लान है, माई प्लान इज टू फॉलो माई सेटअप जो मैं अभी तक करते आया हूँ। बाकी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, देखो क्या होगा, जितने लोग क्रैश 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 चिल्ला रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा, मार्केट सबको अच्छे से बनाएगा और पूरा रिवर्स करके एक नया हाई लगा देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट की यही रूल है, जो लोग जितनी बातें करते हैं ना, मार्केट में जितना सेंटीमेंट फैला होता है कि भाई क्रैश होने वाला है, मार्केट हमेशा उसका अपोजिट करता है। ठीक है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता भाई क्रैश क्या होने वाला है, फालतू की भतेरे बाजी है व्यूज़ के लिए। ठीक है, मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ यार, मैंने भी इसलिए टाइटल डाल रखा है कि क्रैश वाले होने वाला है, बजट डे स्पेशल है, आप देख लो क्या होने वाला है। कायदे से कुछ नहीं होने वाला भाई, आपको अपना सेटअप फॉलो करना है, जो आपको मैंने सेटअप बताया वो फॉलो करो, नहीं तो उस दिन छोड़ दो। क्या मार्केट में सिर्फ एक ही दिन है पैसा कमाने के लिए? सिर्फ बजट डे ही है, उसके बाद मार्केट नहीं खुलने वाला, वेडनेसडे को मार्केट नहीं आएगा। क्या आपको ट्यूसडे को ही लखपति बनना है? ठीक है, हमेशा ऐसा ही होता है क्या कि एक ही दिन में आप करोड़पति बन जाते हो, उसके बाद आप बाकी दिन बैठे रहते हो? नहीं ना, मार्केट मल्टीपल मौके देता है। और ठीक है, मार्केट बेसिकली इन इवेंट्स के बाद सही से चलता है और तब आपको पैसा बनाने का मौका मिलता है। अगर आप डाउटफुल हो तो मत करो ट्रेड। ठीक है, करना ही है तो सेटअप फॉलो करो। अभी भी मैं कह रहा हूँ, जो ज्ञानी बाबा आपको इतना ज्ञान दे के जा रहे हैं ना, जब मार्केट पलट जाएगा ना, पता है वो आपसे दो तीन चीज़ें कहेंगे, सिर्फ दो तीन बातें कहेंगे यार। पहला, मार्केट इज सुप्रीम भाई, मार्केट को हम तो सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट तो कहीं कुछ भी कर सकता है, मार्केट इज सुप्रीम। ठीक है, हमारा एनालिसिस गलत हो गया कोई बात नहीं यार, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। दूसरा, भाई हमारा एनालिसिस सही था, मार्केट ने बहुत ही अलग चाल कर दिया और बजट में कुछ ऐसा बता देंगे जिससे मार्केट पॉजिटिव हो गया, ये हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, और दो तीन चीज़ें बहाने तैयार रहते हैं ऑलरेडी। ठीक है, और इन बहाने के अलावा कुछ भी नहीं होगा यार। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर आपका एनालिसिस इतना ही अच्छा है, ठीक है, तो भाई ये क्यों बोलना मार्केट इज सुप्रीम? तो ये सीधा सीधा बोलो ना भाई कि मुझे भी नहीं पता मार्केट क्या करने वाला है। आप एनालिसिस फालतू में बता के लोगों को क्यों सबकॉन्शियस माइंड में उनके डाल रहे हो कि क्रैश आने वाला है? मत करो ये सब चीज़ें। ठीक है, मेरा क्वेश्चन यही है, क्यों आप फालतू का लोगों में नेगेटिविटी फैला रहे हो? ठीक है, क्यों फालतू का झूठ बोल रहे हो जबकि आपके एनालिसिस की चांसेस चलने की 50% है? इन दी एंड आप भी यही बोलने वाले हो कि भाई मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट ने जो किया वो किया। ठीक है, हमारा एनालिसिस गलत हो गया, चलने के चांसेस उसके भी 50% ही है। ठीक है, तो बेटर यही है कि जो आपका सेटअप प्रूवन सेटअप है आप उसको फॉलो करो। ठीक है, और ये ना बड़े बड़े ट्रेडर्स यही कहते हैं। ठीक है, देखो इस ट्रेडिंग के 3 पार्ट होते हैं यार। पहला, इन भतेरेबाजों को सुनना, ठीक है, इन ज्ञानी बाबास को सुनते रहना। ठीक है, इनको सुनना और इनके बेसिस पे लॉस करना, लाइव ट्रेडिंग में बैठना इनके और लॉस करना। ठीक है, दूसरा, खुद पढ़ना, खुद सीखना एंड देन ट्रेड करना। ठीक है, उसका तीसरा, मैं थर्ड स्टेज, ये सब ट्रेडिंग के ना स्टेजेस हैं जो मैं खुद पार करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, किसी को ये ज्ञान लगता हो तो जा सकता है यार, मेरे पास ना फालतू का टाइम नहीं है किसी को कन्विंस करने का। ठीक है, और हाँ, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ज्ञानी बाबा आपको कैसे बनाते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, और मैं क्या फॉलो करता हूँ। ठीक, मेरा टेक ट्रेडिंग को लेकर कुछ डिफरेंट है। ओके, सो थर्ड चीज़ यहाँ पे जो चलने वाली है, थर्ड स्टेज जो होता है हमारा। ठीक है, पहला स्टेज समझ में आ गया, लाइव ट्रेडिंग करने वाला जो मोस्टली लोग करते हो। ठीक है, जो ज्ञानी बाबा को आप सुनते हो, 99% जनता यहीं पे अटकी रह जाती है और ज़िंदगी खत्म हो जाती है उनकी। कुछ लोग होते हैं यार जो लोग सीखने के लिए आते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, मार्केट को समझते हैं, लाइव मार्केट में बैठते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, दैट इज़ दिस वन। ठीक है, मार्केट को पढ़ना, फिर वो आते हैं प्रॉफिट करने के लिए, फिर होता है उनका लॉस। थर्ड स्टेज, यहाँ पर वो लोग आते हैं लॉस को, अब उनका प्रॉफिट टारगेट नहीं है, अब टारगेट ये है कि मैक्सिमम जो लॉस होता है उसको, एक जो दिन आता है ना आपके, मान लो 20 दिन होता है, उसमें कोई एक ऐसा दिन आता है जिसमें आप बड़े लॉस करके जाते हो, बस वो दिन को अवॉइड करना, ये होता है थर्ड स्टेज। ठीक है, जब ये तीनों स्टेज आप पार कर लेते हो तब आता है आपका एक गोल्डन स्टेज, दैट इज फोर्थ स्टेज, जहाँ पे आप ट्राई करते हो कि तब तक आप ये जब तीनों प्रोसेस को आप फॉलो करोगे ना, मैं कह रहा हूँ दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका खुद का सेटअप नहीं तैयार होगा। अगर आप ये तीनों चीज़ें फॉलो करोगे आपका खुद का एक सेटअप तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता यार मेरा सेटअप लो आप उस पर ट्रेड करो, मैं ये कहता हूँ मेरा सेटअप आपने लिया, ठीक है, कहीं और से आपने कोई और सेटअप भी लिया होगा, ठीक है, उनको कंबाइन करो, खुद का कुछ बनाओ, उसको यूज़ करो।
क्योंकि वो आपका खुद का सेटअप होगा, ठीक है। खुद की बनाई हुई चीज़, बैक टेस्ट की हुई चीज़ चलती है, ठीक है। दूसरों का लेने से कुछ नहीं होने वाला, ओके। तो सेटअप लो, सबके लो और उसको खुद का अपना बनाओ, ओके। लास्ट स्टेज में आपसे कह रहा था वो ये था। यहाँ पर अब आप फॉलो करते हो अपना खुद का सेटअप विथ प्रॉपर डिसिप्लिन, ठीक है। अब यहाँ पे ना ही आपको प्रॉफिट चाहिए होता है, ना ही आपको यहाँ पे लॉस चाहिए रहता है। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है। यहाँ पे आप प्रोसेस को फॉलो करते हो, ना कि रिजल्ट को। जिस दिन आप इस स्टेज पे पहुँच जाओगे ना, उस दिन आप एक ट्रेडर बन जाओगे। क्या? जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो, ना कि रिजल्ट को। कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा हमको नहीं पता, मेरा प्रोसेस था, मैंने फॉलो किया, दैट इज़ द 4th स्टेज, ठीक है। मैं अभी कहाँ पे हूँ? मैं अभी यार इस पार्शियल 4th स्टेज पे हूँ। मैं कहूँगा मैं पूरा 4th स्टेज मैंने कॉन्कर नहीं किया है, पार्शियल हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना खुद का आपको बता रहा हूँ। मैंने हर दिन, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ भाई वीक में, मैं अपने आप को ये बोलता हूँ, अपने माइंडसेट को ये तैयार करता हूँ कि भाई वीक में 5 दिन होते हैं, मुझे 5 दिन अपने रूल्स को फॉलो करना है। और बिलीव मी गाइज, ऐसा कोई दिन, अभी ऐसा कोई एक हफ्ता नहीं गया होगा ना जिसमें मैंने 100% फॉलो कर लिया होगा, ठीक है। मतलब छोटी चीज़ें मैं कर देता हूँ, मतलब एक आध बार इधर उधर का कुछ हो जाता है, मतलब 100% फॉलो करना, ठीक है। मतलब कहाँ एग्जैक्टली एंट्री और एग्जैक्टली एग्जिट नहीं हो पाता। जैसे पिछले हफ्ते में बता रहा हूँ, 4 दिन थे हमारे पास, मैंने 3 दिन बहुत अच्छे से ट्रेड किया था। एक दिन मैंने हल्की सी क्या गलती कर दी थी, 20 पॉइंट्स के बजाय मैंने 15 पॉइंट्स पे एग्जिट कर दिया था, ठीक है। आप लोगों को भी पता होगा, वो जहाँ पे मैंने आपको बताया था स्मॉल प्रॉफिट हुआ है मुझे, 20 पॉइंट्स के बजाय 15 पॉइंट्स पे मैंने एग्जिट किया था। एंड देन आई रियलाइज कि यार मेरा टारगेट तो 20 पॉइंट्स ही था ना, 15 पॉइंट्स पे मैं क्यों एग्जिट किया। अगर मुझे डर ही लग रहा था तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाके अपना एसएल छोड़ देता और 0 प्रॉफिट लेके जाता, इधर इन केस 15 लेने के बजाय। क्यों? क्योंकि मेरा रूल क्या कहता है, मेरा रूल ये कहता है कि 20 पॉइंट्स तो मिनिमम मुझे चाहिए, अगर ये नहीं मिल रहा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, ये था मेरा रूल। बट मैंने क्या किया, 15 पे एग्जिट किया। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए था, ठीक है। तो 4 दिन में से मैंने कितने दिन फॉलो किया भाई? 2 दिन, 3 दिन। यहाँ पर मैंने छोटी सी गलती क्या कर दी कि 20 पॉइंट्स ही लेने थे मुझे यहाँ पर, या मैं कॉस्ट टू कॉस्ट चले जाता, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ, मैं खुद अभी मैं पार्शियल 4th स्टेज पे हूँ, ठीक है। अब मेरे को कितना साल हो गया होगा यार, मेरे को 4 से 5 साल हो गया होगा ट्रेडिंग करते करते, ठीक है। तो ये कहना आसान है भाई, इस स्टेज तक पहुंचने में ना जान निकल जाती है, बैठे बैठे रो देते हैं लोग अच्छे खासे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ना कि बहुत सारे लोग फर्स्ट स्टेज पे ही अटके रह जाते हो यार, सेकंड स्टेज पे वो पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिलता मालूम है क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि ये है ट्रैपिंग। ये जो ज्ञानी बाबा आपको आके एनालिसिस देते हैं ना, आप वही सुनते रह जाते हो। लाइव ट्रेडिंग में आके आपको लाइव ट्रेड कराया जाता है, आप वही देखते रह जाते हो, ठीक है। जब आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाओगे तो आप सेकंड स्टेज पे पहुंचोगे कैसे? खुद की सेल्फ लर्निंग पे आप पहुंचोगे कैसे, ठीक है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि जो ये बनाया गया है ना फर्स्ट स्टेज, जहाँ पे आपको एनालिसिस रोज प्रोवाइड देते हैं, दैट वर्क्स एज अ डोपामिन, ठीक है। आपको रोज एक वीडियो मिलता है, आपको अच्छा लगता है कि वाओ यार क्या एनालिसिस किया इसने, 4 लाइनें बना दी, मजा आ गया। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक बनाया था ना ट्रायंगल पैटर्न बैंक निफ्टी में, कितना % चल गया वो? 0, ठीक है। सबकी ले ली उसने अच्छे से, ठीक है। उसके बाद भी आप जाओगे यही देखोगे, क्यों? क्योंकि इससे आपको डोपामिन किक मिलती है, अच्छा लगता है आपको, इसलिए आप ये देखते हो। लाइव ट्रेडिंग में आपको मज़ा आता है उनको बातें सुनने में, उनको मतलब उनको अमीर बनाने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है, तो आप सेकंड स्टेज पे पहुंच ही नहीं पाओगे, आप यहीं की यहीं ट्रैप रह जाओगे और आपकी लाइफ हो जाएगी ख़त्म। एंड दैट इज़ द रियलिटी, ठीक है। ये जो बजट डे पे आपको इतने सारे वीडियोज़ मिल रहे होंगे ना, इतने सारे स्ट्रैटेजी मिल रहे होंगे, ये सब आपको एक डोपामिन किक के लिए है और कुछ नहीं, ठीक है। आपको सुन के मज़ा आ गया, आपने भी स्ट्रेटेजी बना ली, आप सब भूल गए कि आपको पहले क्या करना चाहिए था, इस पूरे ईयर आपने क्या सोचा था, सब भूल चुके हो। बजट का एक नया स्ट्रेटेजी आपके लिए ऑलरेडी तैयार है, ठीक है। कर लेना भाई, एक दिन में आप कितना ही कमा लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगले दिन आप उतने पैसा गंवा के चले जाओगे, ठीक है। मार्केट का यही रूल होता है, अगर मार्केट ने बजट डे पे आपको पैसा दिया है, बाकी सारे दिन आपके पैसे खा जाएगा वो, ठीक है। बेटर ये है सेटअप को फॉलो करो, पैसा बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो इट्स ऑल राइट, आप अपने सेटअप को फॉलो करो। लास्ट स्टेज क्या है, मैंने आपको वही बताया ना कि रूल्स फॉलो करो और प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट जो है ना वो अपने आप मिलता है। मतलब ये क्या है, अगर इन दोनों को आपने किया फॉलो तो ये रिजल्ट इनका बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रेडिंग, ओके। समझ में आता है? अच्छी बात है। नहीं समझ में आता तो यार बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इंटरनेट पे हैं, ठीक है, जो आपको लॉजिक समझा रहे हैं, कुछ आपको बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें भी बता रहे हैं, कुछ नए नए स्ट्रैटेजी भी बता रहे हैं, जाके आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा और आप बजट के दिन पैसा बना के दिखा देना, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है आपको, ओपन चैलेंज। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता वीडियोस तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको खुद वो वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। रेस्ट क्लास यार 4th ऑफ अगस्त को है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर लो, मेरे पास लास्ट 6 सीट्स बची हुई हैं, ठीक है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हमने लास्ट वीक
ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पे दिखा देता हूँ। देखो हमारे ना लास्ट वीक में सारे के सारे दिन हमारे प्रॉफिट्स ही हुए हैं। कैसे प्रॉफिट्स हुए हैं भाई? क्या मैंने कोई प्राइस एक्शन लिया? नहीं। आप मेरे ना क्या करना, चारों वीडियोस उठा के देख लेना, कहीं पे भी मैंने 2 लाइनें भी बनाई हो तो आप मेरे को बात करना आगे, ठीक है? जो मेरा सेटअप रहता है, जो मेरे रूल्स रहते हैं, मैं वही फॉलो करता हूँ, उन्हीं के बेसिस पे मेरे को चारों दिन पैसे मिले हैं, ठीक है? एक दिन भी मैंने प्राइस एक्शन की बात तक नहीं करी है, ना मैंने आपको कोई फालतू का ज्ञान दिया है कि मार्केट में ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है? आपको उसका प्रूफ चाहिए, देखो फ्राइडे को हमारा प्रॉफिट हुआ था, ये रहा उसका प्रूफ, ठीक है? उसके बाद मैंने ये बकायदा मैंने लाइव दिखा रखा है, वीडियोस में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने सब कुछ दिखा रखा है, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये है हमारा थर्सडे, इस दिन भी प्रॉफिट हुआ था, ठीक है? उसके बाद वेडनेसडे कुछ नहीं था, मार्केट बंद था। ट्यूसडे को हमारा हुआ था स्मॉल प्रॉफिट, जो मैं आपसे कह रहा था ना, मैं 15 पॉइंट्स लेके निकल गया, वो ये वाला दिन था। यहाँ पे मुझे लेना चाहिए था 20 पॉइंट्स या कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है? यही मैं कह रहा था ना कि मैं पूरा 100% फॉलो नहीं कर पाता, वो यही है। 15 पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है? लास्ट है हमारा मंडे, ठीक है? मंडे के दिन भी हमारा हो गया यहाँ पे प्रॉफिट एंड डन फॉर द डे, ठीक है? तो ये हमारे ना सारे के सारे दिन के प्रॉफिट्स हैं यार, आप देख सकते हो, ठीक है? तीसरा एंड ये चौथा, ठीक? अगर आप इंटरेस्टेड हो यही सेटअप सीखने में, सब कुछ इसके बारे में जानने में, स्टॉक के बारे में जानने में, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हमारा क्लास है ऑन 4 अगस्त। जो लोग इंटरेस्टेड है मैसेज कर देना, और प्लीज़ गाइस लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है? सो कल मिलते हैं। और बजट डे के दिन सेटअप ही फॉलो करना है यार, फालतू की चीज़ों को मत फॉलो करो, अभी भी टाइम है, समझ जाओ, ठीक है गाइस? सो कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।